इस चुनाव को आप किस तरह से देखती हैं? ये चुनाव से ज़्यादा एक आज़ादी की जंग की लड़ाई है। आप बीच में गई हैं जनता के, क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आती हैं? रोटी कपड़ा मकान की, कांग्रेस कह रही है कि हमने 7 गारंटी दी है राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने। वो तो यहाँ पर अगले 7 पीढ़ी नहीं आ सकती। ये मैं देख रहा हूँ आपके सोशल मीडिया पर आपको बड़ा तवज्जो मिल रही है। आज के दिन आवाम ना जागरूक हो गई है। यहाँ एक एस्टेब्लिश लीडर है, उसके सामने मुकाबला किस तरह की चुनौती आप देखती हैं? वो आम आवाम आज के दिन बहुत परेशान और मजलूम है। आप इन गुलामी की जंजीरों से अगर आप बनती हैं तो कैसे बाहर निकालेंगी? देखिए, अमन चैन से रहिए। एक आपका बयान बड़ा वायरल हुआ, वो आपने किस संदर्भ में कहा था कि गोली चला देंगे? उनकी सुरक्षा नोकशम का मुद्दा है। अब किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम चुनावी यात्रा में कामा पहुंच चुके हैं। कामा जो कि हॉट सीट है, लिहाजा हमें यहां पर आना ही था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से कामा प्रत्याशी नौक्षम चौधरी, खास बातचीत कर रहे हैं। इस दबंग लीडर की चर्चा हर कहीं है, इसलिए हम भी बात करने आए। नौक्षम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव को आप किस तरह से देखती हैं? ये चुनाव से ज़्यादा एक आज़ादी की जंग की लड़ाई है कि लोग यहाँ पर तानाशाही और जंगल राज से मुक्ति चाहते हैं। उसकी एक लड़ाई है कि आम आवाम जो है वो कांग्रेस के शासन से परेशान और दुख में है, वो मजलूम बन गया है। वो एक आज़ादी की लड़ाई है राजनीति से ज़्यादा। आज़ादी को तो इतने साल हो गए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी आज़ाद नहीं हुए। हाँ, यहाँ के आवाम जो है ये जंगल राज की गुलामी कर रही है। फिर यहाँ पर भय और खौफ का माहौल रहता है। लोग अपने सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट डालने का, उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आज़ादी अब राजनीतिक आज़ादी है इनके लिए। मतलब अभी तक राजनीतिक आज़ादी नहीं मिली? अभी तक इनको राजनीतिक आज़ादी नहीं मिली। आप बीच में गई हैं जनता के, क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आती हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान की जो मूल रूप की हमारी सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं हैं। सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है। मुझे लगता है चिकित्सा के माध्यम से भी सबसे पीछे। प्रशासनिक और कानूनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो निल हैं। तो एक भ्रष्टाचार का शासन है। ये मूल रूप से एक जंगल राज की तरह बना है। आप कांग्रेस कह रही है कि हमने 7 गारंटी दी है राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने, इस पर आपका क्या कहना है? आपकी कौन सी गारंटी अपनी जनता की, या आप कुछ अलग ही कहना चाहेंगे? जो कांग्रेस की गारंटी है, 7 गारंटी बता रहे हैं, वो तो यहाँ पर अगले 7 पीढ़ी नहीं आ सकती। क्योंकि पूरा ये क्षेत्र कांग्रेस का बड़ा पुराना वोटर रहा है। तो अगर वो कांग्रेस का पुराना वोटर रहा है तो जिस किस्म से कांग्रेस को वोट करनी चाहिए थी और जो कांग्रेस को इनके लिए, मेयर समाज के लिए करना चाहिए था, या पूरी जो भी इनके 36 बिरादरी वोट कर रही थी उनके लिए करना चाहिए था, आज तक वो कहीं रूप से दिख नहीं रहा है। किसी भी व्यवस्था में आप चले जाइए, जो कांग्रेस ने जिस तरीके से इनसे वोट ली और जो इनको सुविधाएं देनी चाहिए थी वो दिख नहीं रहा है। जो मुस्लिम तबका है वो आज तक कांग्रेस पार्टी को ही वोट करता है, पर आप बीच में जा रही हैं। मैं देख रहा हूँ आपके सोशल मीडिया पर आपको बड़ा तवज्जो मिल रही है, लोग आपको मान सम्मान कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, मैं मेरे समाज की बड़ी आभारी हूँ। मैं 36 बिरादरी की हूँ, तो मेरे समाज के साथ जिससे पिछला चुनाव मैंने मेवात में लड़ा था, बड़ी आभारी हूँ। और जिस तरीके की आज के दिन आवाम ना जागरूक हो गई है, जो तवज्जो की बात आप कर रहे हैं वो जागरूक हो गई है कि हमने कांग्रेस को इतने पुराने वोट देते आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ हम जुड़े आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ हम इतना भरपूर हमने समर्थन दिया है, पर हमें उसके जो मिलना चाहिए था, जिस तरीके का साथ और सपोर्ट कांग्रेस से मिलनी चाहिए थी, जो सुविधाएं कांग्रेस से मिलनी चाहिए थी, जो सफलताएं कांग्रेस से मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं है। इसलिए अब जो आम आवाम है वो जागरूक हो गया है। मंत्री जाहिदा खान है, राज्य मंत्री रही है, शिक्षा राज्य मंत्री, कहीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच में भी वहाँ यहाँ एक एस्टेब्लिश लीडर है, उसके सामने मुकाबला किस तरह की चुनौती आप देखती हैं? कोई शक नहीं है जी, जाहिदा जी एस्टेब्लिश लीडर है, पुराना पारिवारिक राजनीतिक है, बहुत बड़ा घराना है। ठीक है, मुकाबले की जो टक्कर होती है उसमें सब लोग अपना अपना राजनीतिक दे रहे हैं, पर
एक विरोध की जो लहर है उनके खिलाफ, जो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली तक जिसकी झलक और झलकियाँ दिखाई दी हैं, वो आवाम का गुस्सा है। वो आवाम, आम आवाम आज के दिन बहुत परेशान और मजलूम है। तो वो इस बार अपना हक वोट के तहत निरंतर रूप से दिखाए। तो आपका कहने का मतलब है कि बेबस लोग हैं, गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं। जी, तो सवाल ये है कि आप इन गुलामी की जंजीरों से अगर आप बनती हैं तो कैसे बाहर निकालेंगी? देखिए, अमन चैन से रहिए। जो प्रशासनिक सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, जो कानूनी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। ये जैसे थानों की दलाली है, जंगल राज है, तानाशाही है और बिजली घर की कमीशन की दलाली है, इन सब से मुक्ति मिलेगी। इन सब से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ। जो प्रांत के, प्रदेश के उस कोने पे रह रहे हैं लोग, उनके लिए बड़े मुद्दे नहीं होंगे। यहाँ पर बहुत बड़े मुद्दे हैं। थानों की दलाली बहुत बड़े मुकदमे हैं, झूठे सच्चे मुकदमे बहुत बड़े मुद्दे हैं। मैम, मेरा एक सवाल है कि यहाँ एक बड़ी समस्या है जो पूरे राजस्थान को पीड़ित करती है, पूरे देश को पीड़ित करती है, वो है ऑनलाइन ठगी। यहाँ कुछ लोग लिप्त हैं और कई नेताओं का उनको सपोर्ट भी रहता है, कई ऐसे मामले भी सामने आ चुके। उसको कैसे आप नकेल कसेंगे अगर आप बनती हैं या आपको जिम्मेदारी दी जाती है या जनता आपको आशीर्वाद देती है? तो देखिए, वो साइबर क्राइम ऑलरेडी प्रशासन नेशनल लेवल पे देख रहा है। नेशनल लेवल पे साइबर क्राइम को बड़ा तवज्जो दी जा रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है वो मजबूती से अभी तक हो रही है। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ों की अफवाहें चलती हैं, वो एक र्यूमर जो जाता है, वो दुनिया में एक र्यूमर भी है। बाकी जो है हद तक, जहाँ तक हद तक है, मुझे लगता है अभी भी कंट्रोल्ड है। इस तरीके की बहुत बड़ा अफवाह नहीं है। मंत्री जाहिदा खान पे भी कई तरह के आरोप लगे, कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने भी खुलासे किए। क्या आप भी आने वाले दिनों में कोई खुलासा करने वाली हैं ऐसा? खुला वो जग जाहिर है। जो आम जनता अगर बोलने लग जाए, आप किसी गांव में जाएं, अगर आम आवाम बात कर रहा है, आम एक बुज़ुर्ग बात कर रहा है, तो उसमें कुछ प्रत्यक्ष रूप से लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आपके सोशल मीडिया पे लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स भी यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में यूथ भी आपके साथ जुट रहा है, 36 बिरादरी के लोग जुट रहे हैं। उसके बाद भी कुछ लोग एक नैरेटिव बना रहे हैं कि आप कामा के रहने वाली नहीं हैं, बाहर की हैं, राजस्थान की नहीं हैं। इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं ब्रज मेवात की बेटी हूँ। बेटी ना भारी हो सकती है, ना यहाँ की रहने वाली हो सकती है। ब्रज मेवात की बेटी हूँ, 36 बिरादरी की बेटी हूँ। और वो स्वीकार्यता अब आ गई है, क्योंकि कामा एक ऐसा क्षेत्र है इस विधानसभा से कोई 100 किलोमीटर दूर, कोई 50 किलोमीटर दूर थे। ऐसे सज्जन लोगों ने यहाँ पर चुनाव लड़े, पर ये स्वीकार्यता अब आ गई है कि नोकशम ब्रज मेवात की बेटी है, 36 बिरादरी की बेटी है। और मैं फिर आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपके साथ हूँ और आपके साथ ही बीच में रहूँगी। आप सभी की खिदमत करने के लिए आई हूँ, आप सभी की सेवा करने के लिए आई हूँ और यहीं रहूँगी आपके बीच में। एक आपका बयान बड़ा वायरल हुआ, वो आपने किस संदर्भ में कहा था कि गोली चला देंगे, पत्थर चला देंगे? देखिए, मैं आज फिर बता रही हूँ, अपने हर आदमी के साथ उनकी सुरक्षा नोकशम का मुद्दा है। अब महफूज की जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कामा क्षेत्र में। आप सुरक्षित रहें, आप महफूज रहें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं उनके लिए कि अगर हमारे वोटर्स यहाँ पर महफूज रहें, उनके सुख दुख में हर दम मैं उनके साथ खड़ी हूँ। आपकी बेटियां महफूज रहे, आप इसके लिए आपने कहा कि मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जिस तरीके का माहौल राजस्थान में था, जो प्रशासनिक गतिविधियाँ थी, जो कानून व्यवस्था का तरतर हो रही थी, तो वो दिखाई देता। जब कांग्रेस का शासन चल रहा था यहाँ, हर 2 दिन बाद एक रेप की घटना दिखाई देती थी, कभी पिछड़े वर्ग के, कभी दलित लड़की के साथ, कभी किसी और के साथ। वो बड़ा ओपनली दिखाई दे रहा था। और अजीब बात यह है कि ये मुद्दे पार्लियामेंट में भी नहीं उठाए गए। पार्लियामेंट में भी अगर उठाए जाते तो फिर कुछ उनकी गतिविधियों पे रोक लगती, पर ये मुद्दे नहीं उठाए गए। इसलिए जो अगर वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं, तो पहले राजस्थान के प्रशासन को उन्हें सुधारना चाहिए था। मैम, अंतिम मेरा सवाल ये है कि अशोक गहलोत जी
ये दम भर रहे हैं कि हम 156 पे आएंगे और सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ हैं। यहाँ गुजर वोटर भी हैं, तो आप गुजरों के बीच में भी जाते होगी, तो उनका क्या कहना है और अशोक गहलोत पे क्या कहना है? इत्तेफाक से आज मेरा जो कार्यक्रम है वो गुजर समाज में है। मैं कुछ गांव के दौरे हैं, इत्तेफाक से आप पूछ रहे हैं तो गुजर समाज में है। वो आज आपको शाम तक पता चलेगा। गुजर समाज बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने समर्थन दिया है। गुजर समाज कह रहा है जी इस बार एक मोहर लगेगी कामा में भाजपा को। तो जहाँ तक ये सरकार बनाने की बात है, ये तो पूरा प्रदेश जानता है कि भाजपा बड़ी मजबूती से राजस्थान में सरकार बना रही है। गहलोत साहब के जो झूठे वादे हैं सीमित हो, पटाखे अभी से फूटने लग गए हैं। जी। एक अंतिम सवाल जी। कि अब आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड को छोड़े हुए बहुत साल हो गए, दो एक साल मेरे हिसाब से हो गए हैं जी। वो प्रोफेशनल फील्ड, मतलब इतना बड़ा पैकेज छोड़ के आई, इस फील्ड में आके कैसा लग रहा है? जनता की सेवा करना क्या डिफरेंट लग रहा है? क्या सीखने को मिल रहा है आपको? देखिए, जब हम राजनीति में आए थे तो एक ही मुद्दा लेके आए थे कि हमें अपने इलाके की, अपने लोगों की खिदमत और सेवा करनी है। हम ये विदेश में बैठ के नहीं कर सकते थे। विदेश में बैठ के मैं अपना तो किसी तरीके से विकास कर सकती थी, पर अपने लोगों की, अपने लोगों की बातों की, लोगों को जो ये सच्चाइयाँ हैं जो मूल रूप से ज़मीन से जुड़ी हुई सच्चाइयाँ, उनसे हम जब उजागर हुए तो ये प्रोफेशन नहीं है राजनीति मेरे लिए। राजनीति मेरे लिए किसी भी हद तक प्रोफेशन नहीं है। राजनीति मेरे लिए एक जुनून है, एक जज्बा है अपने लोगों के लिए काम करने का, अपने लोगों के लिए मेरी आखिरी सांस तक जहाँ उनका पसीना गिरेगा, नोक्षम का खून गिरेगा, ये एक मेरा जज्बा है। और इसको ऐलान करके एक शायरी आप बोल रही थी, वो बोल के बताइए हमारे दर्शकों को। मैं देख रहा था आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, शायरी आप बोल रही थी कोई। ए वक्त ज़रा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, वक्त को थोड़ा वक्त दे दीजिए, वक्त आने पर वक्त बदल जाएगा। तो वक्त बदल जाएगा, इनको लगता है कि कामा का वक्त ज़रूर बदलेगा और ये यहाँ पर चुनाव जीतेंगी। नमस्कार।